नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सास गुस्से से बोली, दुनिया में तेरा बच्चा अनोखा है जो इतने नखरे दिखा रही है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 2 बेटे थे। उसकी पत्नी का नाम शांति देवी था। उनका बड़ा बेटा इंजीनियर था और छोटा बेटा एक फौजी था। शांति देवी ने अपने दोनों पुत्रों की शादी को लेकर बहुत अरमान सजा रहे थे। उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। दोनों बेटों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करना चाहते थे। कुछ समय बाद बड़े बेटे अपने साथ काम करने वाली सहकर्मी लड़की से शादी कर ली। दूसरे बेटे ने भी अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। बड़ी बहू थोड़ी संस्कारी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन इकलौती संतान होने के कारण वह अपने पति के साथ अपने माता पिता के पास रहने लगी। यह देखकर शांति देवी और उसके पति अपने पुश्तैनी मकान में रहने अपने गांव चले गए। छोटी बहू थोड़ी मॉडल थी। वह जींस पहनती थी और मॉडल होने के कारण बहुत घमंडी थी। घर में बड़ों के सामने नेकर टी शर्ट में घूमती रहती थी। एक बार शांति देवी और उसके पति छोटे बेटे के पास रहने आई तो छोटी बहू को टी शर्ट और नेकर में देखा तो उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तू बहू को समझाओ कि हमारे सामने ऐसे कपड़े ना पहना करे। ससुर बोला, मॉडल होने का मतलब अपनी सोच में मॉडल होना है। सिर्फ छोटे कपड़े पहनने से कोई मॉडल नहीं बन जाता। छोटी बहू को बेटे ने समझाया तो बहू कहने लगी कि मैं तो बचपन से ही ऐसे ही कपड़े पहनती आई हूँ। मेरे माता पिता ने तो कभी नहीं टोका। तुम्हारे माता पिता को परेशानी होती है तो ना आए यहाँ, मैं तो ऐसे ही रहूँगी। शांति देवी और उसके पति कुछ दिन रहकर वापस गांव लौट गए। कुछ समय बाद छोटी बहू गर्भवती हुई। तब शांति देवी खुशी से बहू की देखभाल करने पहुंची तो बहू ने कहा कि मेरी देखभाल करने मेरी माँ आ जाएगी, आप लोग चले जाइए। बेचारी शांति देवी अपना सा मुँह लेकर वापस लौट गई। बच्चे के जन्म के बाद शांति देवी और उसके पति बच्चे को देखने आए। शांति देवी ने हाथ मुँह धोकर बच्चे को उठाया था। फिर भी बहू कहने लगी, माँ, सैनिटाइजर से हाथ साफ करके ही बच्चे को उठाया करो। शांति देवी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, दुनिया में तेरा बच्चा अनोखा है जो इतने नखरे दिखा रही है। मैंने भी 2 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। हमने तो कभी सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही बच्चों को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। यह सब नखरे अपने पास रख, मुझे पता है बच्चों को कैसे पाला जाता है। मैं दादी हूँ, बच्चे का भला ही सोचूंगी। बहू को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने शांति देवी से माफ़ी मांगी। शांति देवी ने तो बोलकर गलती का एहसास करवा दिया। बहुत से परिवार में कुछ भी बोलना मुमकिन नहीं होता। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पर बहुएं कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहती है। ऐसे में बुजुर्ग भी कतराते हैं उन्हें कुछ बोलने और समझाने में। जो दादा दादी कुछ नहीं बोलते हैं वो अपने पोते पोतियों के साथ रहने के लिए तरस जाते हैं। मॉडर्न बहुएं अपने बच्चों को दादा दादी के प्यार से वंचित कर देती है। इसलिए सास और बहू दोनों को एक दूसरे से स्नेह करने की आवश्यकता है। मॉडर्न होना बुरा नहीं है, लेकिन मॉडल बनने के चक्कर में रिश्तों की गरिमा को भूल जाना बहुत ही गलत है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।